हाय दोस्तों, आपका मेरे चैनल पे फिर से स्वागत है। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पे चर्चा करने जा रहे हैं, जिसकी चर्चा कोई भी नहीं करता। और बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं जो आपको नए नए प्रोडक्ट्स के बारे में बताएंगे। नए नए जो भी प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, चाहे वो रेजिडेंशियल है चाहे वो कमर्शियल है, उनकी डिटेलिंग तो देते हुए नज़र आएंगे। पर इस मुद्दे पे कोई चर्चा नहीं करता, और ये मुद्दा है रीसेल। तो रीसेल मार्केट के क्या हाल हैं, रीसेल कैसी हो रही है, स्पेशली गुड़गांव के ऊपर हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे रीसेल के क्या हाल चल रहे हैं, और रीसेल की मतलब कहाँ कहाँ तक रीसेल हो रही हैं, चीज़ें कैसे ही है, रीसेल मार्केट वगैरह वगैरह, इस पे कोई चर्चा करता हुआ नज़र नहीं आया मुझे आज तक यूट्यूब पे। तो मैंने सोचा इस टॉपिक पे एक वीडियो ज़रूर बनाया जाए, जिससे आपको रीसेल मार्केट में क्या हो रहा है गुड़गांव की, उसके बारे में जानकारी मिले। और रीसेल मार्केट कहाँ स्टैंड कर रही है, या कहाँ पे क्या चीज़ों की प्रॉब्लम आ रही है रीसेल में, तो वो उससे आपको अवगत कराया जाए। क्योंकि देखिए, कभी भी आप कोई प्रॉपर्टी लेते हैं, अपने सेल्फ यूज़ के लिए लेते हैं, कभी ना कभी तो आप उसको रीसेल करेंगे ही लाइफ टाइम में। तो वो चैलेंजेस क्या हैं जब रीसेल आप करने जाएंगे, और क्या दिक्कतें आ सकती हैं, या क्या इश्यूज बनेंगे, तो उसके ऊपर ही चर्चा करेंगे, जिससे आपको ये काफ़ी हद तक मार्केट में चीज़ें लेने में, या फिर नई चीज़ें लेने में, या रीसेल मार्केट में हेल्प करने वाला वीडियो। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है वीडियो, और नॉलेजेबल भी रहेगा। तो इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। तो देखिए दोस्तों, जैसे कि मैंने रीसेल में हाल फिलहाल में मार्केट में रीसेल के ऊपर पूरा रिसर्च करी, गुड़गांव की मार्केट में रीसेल के ऊपर तथ्यों पे चेक करे, तो मैंने ये चीज़ पाई कि जो चीज़ बिल्डर अगर फ्रेश में जो बिल्डर जो चीज़ लेके आ रहे हैं, बहुत छोटे साइजेस हैं, जैसे कि जो आप प्रोजेक्ट आ रहे हैं। क्योंकि देखिए, आपको भी पता होगा कि एफएआर बढ़ गया है। एफएआर बढ़ने के बाद बिल्डरों ने क्या किया है कि साइजेस बढ़ा दिए हैं। और जो एमिनिटीज़ आपको पुराने प्रोजेक्ट्स में मिलती थी, तो वहाँ भी आप देखेंगे यहाँ पे एमिनिटीज़ का भी कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा है। और आपको घर ज़्यादा मिलेंगे, हाई डेंसिटी प्रोजेक्ट आपको देखने को मिलेंगे, और जो कि पहले आपको काफ़ी लो डेंसिटी प्रोजेक्ट मिलते थे। अब देखिए, लो डेंसिटी प्रोजेक्ट थे पहले के, और एमिनिटीज़ भी ठीक ठाक थी। बट उसकी रीसेल क्या है, और रीसेल हो रही है नहीं हो रही है, अब ये चर्चा को इस तरफ की तरफ लेके चलते हैं। तो देखिए दोस्तों, रीसेल में मैंने जो चेक किया, चीज़ें मूव तो हो रही हैं। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल रीसेल नहीं हो रही, चीज़ें बिक रही हैं। और मैं तो कहूँगा इस टाइम मार्केट में रीसेल की एक अच्छी खासी डिमांड बनी हुई है, क्योंकि रेडी टू मूव प्रॉपर्टीज़ के लिए काफ़ी लोग इस टाइम में सर्च कर रहे हैं। क्योंकि आए दिन किसी न किसी बिल्डर का कोई ना कोई इस तरह से केस देखते हैं, तो मन में एक भय हो जाता है कि देखा होगा कि बहुत सारे ट्रस्टेड बिल्डर भी चीज़ें कई बार डिले कर देते हैं। और बाकी जो नॉन लिस्टेड प्लेयर हैं, उनका तो कहना ही क्या है कि वो कभी भी कुछ भी कर सकते हैं। तो इन्हीं को देखते हुए काफ़ी लोग रीसेल की तरफ जा रहे हैं। तो इसमें रीसेल में भी थोड़ा उछाल आ गया है इस टाइम में मार्केट में। बट फिर भी मैं आपको बताऊं कि जिस हिसाब से रीसेल की निकलनी चाहिए वैल्यूज़, उस हिसाब से निकल नहीं रही। और रीसेल में जिस हिसाब से चीज़ें सेल आउट होनी चाहिए, उस हिसाब से हो नहीं रही। उसके कुछ कारण हैं, क्योंकि देखिए, रीसेल में किसी का कोई इंटरेस्ट ज़्यादा होता नहीं। जो ब्रोकर्स होते हैं, वो आजकल फ्रेश इन्वेंट्रीज बेचने में ज़्यादा विश्वास रखते हैं, क्योंकि वहाँ पे जो कमीशन या ब्रोकरेज होती है, वो हायर साइड होती है। रीसेल में आपको मैक्सिमम 1% कमीशन मिलती है, जिसके लिए आपको कम से कम कोई भी पार्टी को कन्विंस करना, मतलब दोनों पार्टी को कन्विंस करना, फिर रीसेल ढूंढनी, तो उसके लिए आपको मैन पावर और टाइम दोनों लगता है। जबकि अगर आप फ्रेश डील करवा रहे हैं, तो मेरे ख्याल से उससे आसान कोई काम नहीं है। कोई की प्रोडक्ट कुछ होता नहीं है, दिखाने के लिए कुछ होती नहीं है चीज़ें। आप बस बोलते हैं कि ये ऐसा बनेगा जी, वैसा बनेगा। क्योंकि देखिए, वो सब पेपर वर्क पे होता है। जो भी होता है ब्राउचर होता है, ब्राउचर को देख के आप चीज़ें समझा देते हैं, रेट समझा देते हैं। और क्लाइंट को अगर चीज़ समझ आ गई, तो वो क्लाइंट ले लेता है। अब ये तो हो गया, बहुत आसान है चीज़ें। बट रीसेल में आप देखेंगे तो क्लाइंट की क्या रिक्वायरमेंट होती है। कभी वो 10 जगह सोसाइटीज़ में घुमाना पड़ता है क्लाइंट को, और फिर उसके बाद अगर क्लाइंट ने कोई एक सोसाइटी सिलेक्ट कर ली,
और तो उसके ऊपर पहले वर्किंग करनी पड़ेगी। अब क्लाइंट ने बस स्पेसिफिकली एक बजट बता दिया कि हाँ इस बजट पे चीज़ें चाहिए। और रीसेल मार्केट में भी थोड़ी सी तेज़ी होने के कारण या मार्केट तेज़ होने के कारण रीसेल में भी लोगों ने काफ़ी रेट्स इस टाइम में बढ़ा दिए हैं। मतलब कुछ एक ऐसे मैंने प्रोजेक्ट देखे हैं जिसमें लास्ट के 6 महीनों में 25 से 30 लाख तक का भी डिफरेंस आ गया रीसेल में। तो देखिए कोई प्रोडक्ट रीसेल हो जाता है तो ऑब्वियसली सब लोग चाहते हैं कि मेरा भी अगर उस प्रोडक्ट में फ्लैट है तो मेरे को भी वो कीमत मिले। बट देखिए ये सारा डिपेंडेंसी कस्टमर के ऊपर है कि कस्टमर आपको मिलेगा तो ऑब्वियसली हाँ वो रेट मिल जाएगा। बट कस्टमर जो निकलता है रीसेल के लिए वो बहुत कम है एज़ कम्पेयर टू फ्रेश। अब इसके पीछे जो कारण है वो ये कारण है कि देखिए आजकल जो फ्रेश इन्वेंट्रीज आ रही हैं, अगर लिस्टेड प्लेयर्स हैं, लिस्टेड क्या कहते हैं अपना बिल्डर्स हैं, तो वो क्या कर रहे हैं मेनली अपना कुछ इस तरह की स्कीम लेके आते हैं कि भी जैसे सबवेंशन प्लान आए। आपने देखा होगा कि पीछे M3M ने या फिर अपना अभी हाल फिलहाल में वाइट लाइन ने सबवेंशन प्लान लेके आ गया। और कई बिल्डर ऐसे होते हैं कि जो बोलते हैं कि 20% दे दीजिए, 80% आप ऑन पोजीशन दे दीजिए। तो इस तरह के प्लान्स आपने देखा होगा काफ़ी चल रहे हैं, काफ़ी चलन है। और इन प्लान्स पे जो इन्वेंट्री होती है आधे से ज़्यादा तो इन्वेंट्री इन्हीं प्लान्स के कारण सोल्ड आउट हो जाती है। अब जब नए फ्रेश इन्वेंट्री इस प्लान के कारण सोल्ड आउट हो गई तो ऑब्वियसली वो कस्टमर जो अ, एक तरह से काउंट था वो रीसेल के लिए तो डाउन हो गया। और रीसेल में क्या हो रहा है कि अब एक्चुअल में क्या है कि रेट जैसे मार्केट में बढ़ते जा रहे हैं तो उसको देख देख के रीसेल में भी कस्टमर अब अपने मन मुताबिक रेट्स मांग रहे हैं। जो ठीक है प्रॉपर्टी 80-90 तक की भी बिक रही थी, अब कोई उसका 1-10 मांगता है, 1-20 मांग रहा है। तो मैं ये नहीं कहता कि देखिए वो अपनी जगह गलत है, वो हर किसी को हक है अपनी प्रॉपर्टी को अपने हिसाब से बेचने का। बट ये जो चीज़ें हैं नेगेटिव कर रही हैं। मतलब इतना जो रेट एप्रिसिएशन कर देना किसी भी प्रॉपर्टी का, मतलब जकदम से अगर कोई मैं कहूँ कि अगर आपसे 2-3 महीने पहले किसी की बात हुई और तब एक एक्स रेट था, आज आपने रेट बढ़ा के उस सोसाइटी में या उस लोकेशन का रेट इतना कर दिया रीसेल में। तो देखिए फिर लोगों के पास फ्रेश में ऑप्शन है, फिर वो रीसेल में क्यों जाएंगे? क्योंकि जब वहाँ पे भी 10 से 20% दे के वो फ्लैट अपना बुक करा सकता है। और ठीक है उसमें ये ज़रूर हो सकता है कि भी टाइम लग जाएगा उसको मिलने में, बट 10 से 20% तो लोग काफ़ी ऐसे होंगे जो पैसा अपना दे के फ्लैट बुक करा लेंगे, क्योंकि इसमें इतना रिस्क नहीं है। और रीसेल डील में क्या होता है कि पैसा भी इमिजिएटली देना पड़ता है तो एकदम से बर्डन स्टार्ट हो जाता है। तो कई लोग होते हैं जो कम सैलरी होती है जैसे हाल फिलहाल उनकी, और उनका ये होता है प्लानिंग होती है कि भाई हम आगे कुछ और करेंगे या आगे मेरा प्रमोशन ड्यू है और मेरी सैलरी इंक्रीज़ हो जाएगी। तो मोस्टली जो भी फ्रेश बायर होता है जो जॉब कर रहा है या इस तरह से चीज़ें मैनेज कर रहा है अपने घर में, तो वो रीसेल की डील में नहीं जाता। और यहाँ पे देखिए एम्यूनिटीज़ वगैरह जैसे मैंने बताया साइजेस अच्छे होते थे पहले, एफईआर कम था। वो चीज़ें सारी हैं, वो भी उन बायर्स को पता है। ऐसा नहीं है कि हाई डेंसिटी के बारे में नहीं पता कि वो प्रोजेक्ट लो डेंसिटी था। पर कुछ कारण और भी हैं जैसे पुराने प्रोजेक्ट्स थे वहाँ पे इतनी कोई जांच पड़ताल नहीं थी, रेरा नहीं था, बहुत सारी जांच एजेंसियाँ नहीं थी। जैसे आजकल थोड़ी स्ट्रिक्टनेस हो गई हैं, उतनी स्ट्रिक्टनेस नहीं थी तो उनकी कहीं ना कहीं कंस्ट्रक्शन क्वालिटी भी डाउन थी। कोई अगर पुराना लिस्टेड प्लेयर का प्रोजेक्ट है वो तो फिर भी आपको देखेंगे कि ठीक ठाक बना हुआ है, बाकी तो आप देखेंगे तो सीमेंट के नाम पे रेत है। तो इसलिए अगर आप अपना देखिए फ्लैट बेचना चाहते हैं, रीसेल मार्केट में बेचना चाहते हैं, तो आपको एक जेन्युइन प्राइस रखना होगा, तभी आपकी चीज़ें निकलेंगी। आप देखा देखी में मत कीजिए कि एक का फ्लैट 1 करोड़ में बिक गया तो हो सकता है आपका भी बिक जाए। देखिए लक होता है, हर किसी की किस्मत होती है। अगर एक किसी ने पर्सन ने कोई चीज़ अचीव कर ली तो हो सकता है वो आप अचीव कर ले या ना भी कर पाएँ, तो ये तो आपके लक के ऊपर डिपेंड है। तो इसलिए ऐसा माइंडसेट मत बनाइए, क्योंकि रीसेल मार्केट में देखिए चीज़ें मूव हो रही हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि बिल्कुल नहीं हो रही। बट एक माइंडसेट होता है कि हाँ उसको आप वैसे लेके चलें कि हाँ ठीक है उसकी चीज़ इतने में निकल गई, मेरे इतने में निकल गई। एक अपना टारगेट रखिए, किसी दूसरे को देख के टारगेट मत बनाइए कि हाँ उसकी चीज़ इतने में निकल गई तो मैं तो उससे कम में नहीं निकालूंगा। तो इसीलिए रीसेल जो मार्केट है डाउन है। अब ब्रोकर क्या होता है, ब्रोकर रीसेल मार्केट में
मैंने जैसे बताया बहुत मेहनत करनी पड़ती है, तो ब्रोकर्स का तो वैसे भी इंटरेस्ट ख़त्म हो रहा है। अब जो ब्रोकर्स रीसेल मार्केट में काम कर भी रहे हैं, जो लोकली उसी सोसाइटी में बैठे हैं या आसपास के एरिया में बैठे हैं और रीसेल देख लेते हैं पर्टिकुलर सोसाइटीज़ की, तो अब वो भी मैं कहता हूँ डीमोटिवेट हो रहे हैं, क्योंकि ये होती हैं कि चीज़ें एकदम से आपने मार्केट में देखा प्राइस बढ़ रहे हैं, प्रॉपर्टीज़ के प्राइस बढ़ रहे हैं, तो आपने भी अपना प्राइस बढ़ा दिया। बट अब वो प्राइस तो बढ़ गया, आपके पास जब कोई बायर आ रहा था। अब मार्केट में क्या होता है ना, जब चीज़ें कोई सर्च करता है, तो जब उसको दिखता है कि यार फ्रेश इन्वेंट्री आ रही है मार्केट में, उसके भी रेट चलो हाई हैं, उसमें कुछ चीज़ों को कॉम्प्रोमाइज़ भी, बट एटलीस्ट वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से बन रही है, लेटेस्ट कंस्ट्रक्शन बन रही है, और 10 से 20% ही पैसा उसको देना है, तो वो आपका पुराना प्रोडक्ट आप वो एकदम हाई रेट्स पे क्यों लेगा। तो इस चीज़ को देखिए, सोचिए, इस चीज़ को समझिए। आपको एक रीसेल में अगर आपको प्रॉपर्टी अपनी रीसेल करनी है या रीसेल का मन बना चुके हैं, तो इसका एक जेन्युइन प्राइस रखना पड़ेगा, एक जेन्युइन प्राइस रेंज रखनी पड़ेगी। और हो सकता है तो मार्केट में अगर आप अपनी चीज़ रीसेल जल्दी करना चाहते हैं, तो हो सकता है आपको उसके रेट 2-4 लाख रुपए मार्केट में जो ट्रेंडिंग चल रही है उस टाइम में, उससे नीचे करने पड़ेंगे, तभी वो आपकी प्रॉपर्टी रीसेल जल्दी हो पाएगी। अन्यथा वो आप होल्ड करके बैठे रहेंगे, और अगर आप भी चेंज करना चाहते हैं तो चेंज नहीं कर पाएंगे, और फिर एक भ्रम सा फैल जाएगा कि मार्केट में देखो चीज़ें तो रीसेल हो नहीं रही हैं अब, और नई इन्वेंट्री लोग ऐसे खरीदते जा रहे हैं। तो ये एक्चुअल में ना क्या है, ये मिसकंसेप्शन बन जाती है लोगों की, रीसेल तो होता नहीं है, रीसेल में तो इतनी वैल्यू मिलती नहीं है। मैं मानता हूँ रीसेल में ऑब्वियसली, क्योंकि अगर जब तक बिल्डर के पास यूनिट है, बिल्डर जिस रेट पे चीज़ें निकालेगा उस रेट पे आपसे कोई क्यों लेगा। जब तक उसको कोई 2 पैसे का फ़ायदा नहीं होगा तब तक नहीं लेगा ना। तो जब बिल्डर के पास से सारी यूनिट निकल जाती हैं, तो फिर तो आप ही उसकी मोनोपोली हो जाती है, आपके पास ही चीज़ें हैं। बट उस टाइम भी आप एक जस्टिफाइड रेट रखेंगे, आप एक मार्केट के ट्रेंड के हिसाब से। ठीक है, चीज़ें थोड़ी सी तेज़ हैं इस टाइम में, आप तेज़ रेट कर सकते हैं, उसमें नो डाउट। बट ये ना हो कि आप 6 महीने पहले आप एक प्रॉपर्टी का 80 लाख रुपए मांग रहे थे, अब आप एक 10 पे मांगे, तो क्योंकि देखिए कोई एक सेंस होता है बढ़ाने का भी। आप मार्केट में जो चीज़ें बिल्डर मैनिपुलेट कर रहा है, आप उस तरह से नहीं चल सकते। बिल्डर जो चीज़ें लेके आ रहा है, या बिल्डर अपनी इन्वेंट्री लेके आता है, फेजेस में लेके आता है, क्योंकि बिल्डर वो इस तरह की अट्रैक्टिव स्कीम भी देता है, साथ में आपको इस तरह के अट्रैक्टिव प्लान भी देता है कि अभी 10% दे दो, 90% पोजीशन पे दे देना। आप उस तरह से नहीं कर सकते। आप जो आपको तो लिमिटेड है, आपको तो जो रीसेल का पैसा इकट्ठा ही आपसे ज़्यादा 2 से 3 महीने कर लोगे भाई, एक एग्रीमेंट करने के बाद। तो वो चीज़ को भी आप कंसिडर करें, उन चीज़ों का भी ध्यान रखें। और वैसे भी रीसेल में जैसे मैंने बताया कि वो कोई ब्रोकर आज के समय में काम करना नहीं चाहता, तो इसलिए अगर आप भी अपनी प्रॉपर्टी रीसेल करना चाहते हैं, तो एक जेन्युइन प्राइस पॉइंट पे कोट करें उसे, मार्केट के ट्रेंड्स को देखते हुए। ऐसा ना हो कि एक प्रॉपर्टी एक सोसाइटी में आपका एक फ्लैट निकल गया किसी भी कारणवश एक अच्छे रेट पे, तो आप उसको माइंडसेट बना के उसी को टारगेट करके उस पर रखें। आपको खुद पता है कि आपकी प्रॉपर्टी की क्या वर्थ है, कि आप रह रहे हैं उसमें, क्या इश्यूज़ हैं क्या नहीं है, तो वो देखते हुए प्राइस रखें, ना कि मार्केट को देखते हुए, ट्रेंडिंग को देखते हुए प्राइसिंग अपनी चेंज करें। अन्यथा आपको रीसेल में देखिए चीज़ें जो हैं निकल नहीं पाएंगी, और वो फिर एक जैसे जो मैंने बताया मिसकंसेप्शन क्रिएट हो जाता है कि रीसेल में तो चीज़ें निकलती नहीं हैं, रीसेल में तो वैल्यू मिलती नहीं है। और देखिए वैसे भी रीसेल में देखिए, जो मैंने बताया कि प्रोडक्ट जो इस टाइम में रीसेल में आ रहे हैं, जो गुड़गांव की स्पेशली मार्केट की अगर हम बात करते हैं, तो जो रीसेल के प्रोडक्ट्स हैं वो 10 से 12 साल के बीच में ही है। मतलब टोटल इसी एवरेज में जो हैं बने हुए हैं, मतलब 10 से 12 साल मैक्सिमम जो टाइम पीरियड है, उस टाइम फ्रेम के अंदर बने हुए हैं। कोई 6 साल में बना होगा, कोई 5 साल हो गए, किसी को हो सकता है 2 या 3 साल ही हुए हों। तो इसी टाइम फ्रेम के अंदर मैक्सिमम सारे प्रोडक्ट हैं। तो उसके अकॉर्डिंग जैसे जैसे आपका अब देखिए प्रोडक्ट है, जैसे मैंने बताया था कि फ्लैट्स जो होते हैं वो कार्स की तरह है, तो उसमें डेप्रिसिएशन स्टार्ट हो जाता है एक टाइम के बाद। तो उसको कंसिडर करके अगर आपने 10 साल यूज़ कर लिया है, तो उस माइंडसेट के लेके आप चीज़ें उसे बेच दीजिए, क्योंकि नहीं तो लास्ट में क्या होगा कि वो फिर आपके ऊपर ही पड़ी रहेंगी, कभी उसका फिर कोई ख़रीदार नहीं होगा। तो इसलिए आपने अगर यूज़ कर लिया, आप मूव इन करना चाहते हो, नए नई सोसाइटीज़ में जाना चाहते हो, या नई स्कीम्स में जाना चाहते हो, तो आपको एक जेन्युइन प्राइस पॉइंट पे चीज़ें
रीसेल करनी पड़ेंगी, आपने चेंज करना है। जैसे कोई कस्टमर थे हमारे, वो मैं उनका भी जिक्र करूंगा इस वीडियो में, क्योंकि उन कस्टमर का XYZ एक प्रोजेक्ट में अभी हाल फिलहाल उनका फ्लैट है, वो लोग मूव करना चाहते हैं। अब मार्केट में ट्रेंड हो गया कि भाई वो प्रॉपर्टी 1 CR की है, 1 CR में हो सकता है कुछ डील्स हो गई हूँ। अब वो भी कह रहे हैं कि नहीं हमें 1 CR में ही चीज़ें मिले। अब उन्हें मूव भी करना है और 1 CR में। अब वो देखते देखते इस तरह से हो सकता है कि 2-3 साल निकल जाएंगे उनके। अब वो 2-3 साल निकल गए तो वो देखेंगे कि प्रॉपर्टी जो अभी जो अप्रिशिएट हुई है, हो सकता है कि मार्केट उस टाइम में स्लो डाउन हो जाए, तो जितने की आज उसको उनको कीमत मिल रही है, जो ऑफ़र आ रहा है वो भी ना मिल पाए। तो फिर उनको लगेगा कि हम यहीं पे स्टक्ड हो गए, हम तो मूव इन करना चाहते थे बड़े फ्लैट में और हम नहीं निकल पाए। तो इसलिए कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। जब सिचुएशन इस तरह से आ जाती हैं, हमें चेंजेस चाहिए अपनी लाइफ में, तो कहीं ना कहीं हमें कॉम्प्रोमाइज़ करके निकलना पड़ता है। तो वो कॉम्प्रोमाइज़ की सिचुएशन बनानी पड़ेगी हमें। एज एन सेलर हमें देखना पड़ेगा कि यार ठीक है, अगर हम किसी ने साथ में मेरे नया प्रोजेक्ट लॉन्च कर दिया है, मेरे प्रोजेक्ट के साथ में वो तो इतना महंगा है, मैं उसको देख के अपना रेट बढ़ा लूँ, तो उससे क्या है कि मेरी ही चीज़ें स्टक्ड हो जाएंगी। वो जिस स्मूथनेस से निकलनी चाहिए वो निकल नहीं पाएंगी, और फिर वही लोगों की मेंटेलिटी हो जाएगी कि नहीं यार रीसेल होती नहीं, चीज़ें रीसेल होती हैं। अब नहीं आप कहें कि यार मेरी कार के अंदर जो फीचर्स हैं वही सेम इसके अंदर है, बल्कि ये तो छोटी है, इसके अंदर बॉडी हल्की लगाई है, तो मैं अपनी कार की प्राइसिंग बढ़ा देता हूँ और मेरी भी कार मेरे अच्छे प्राइसिंग पे निकल गई। बट नहीं निकलेगी ना वो चीज़। तो इसलिए एक जेन्युइन प्राइस पॉइंट पे चीज़ें सेल करें। मार्केट ठीक है, ट्रेंड्स को आप ध्यान रखें, पर मार्केट में ये चीज़ें भी देखें कि बिल्डर किस तरह की अट्रैक्टिव स्कीम्स पे प्रोडक्ट को बेच रहा है। उस तरह की अट्रैक्टिव स्कीम आप क्या बायर्स को दे सकते हैं? नहीं दे सकते। नहीं दे सकते तो कहीं ना कहीं आप कॉम्प्रोमाइज़ करें। अगर आपको प्रॉपर्टी सेल करनी है तो उसका एक जेन्युइन प्राइस मांगे, अन्यथा आपकी वो प्रॉपर्टी स्टक्ड हो जाएगी, और स्टक्ड हो जाएगी तो फिर आप कहीं ना कहीं पे लास्ट में वो आपको नुकसान दे के जाएगी। तो आशा करता हूँ दोस्तों, जो डिटेलिंग इस वीडियो में मैं दे पाया, और ख़ासकर रीसेल्स को या रीसेल पे जो काम कर रहे हैं, जो ब्रोकर्स कर रहे हैं काम, तो उनके हिसाब से भी ये बातें ठीक होंगी। क्योंकि देखिए ब्रोकर्स भी जो मेरा ब्रोकर से भी जैसे कम्युनिकेशन होता है, तो ब्रोकर्स भी कहते हैं कि रीसेल में मार्केट में इसी वजह से हम काम नहीं करना चाहते, क्योंकि सेलर की डिमांड कुछ और होती है, बायर की कुछ एक्सपेक्टेशन और होती हैं, तो वो बहुत कम मीट होती हैं। इसलिए हमारा इंटरेस्ट ख़त्म होता जा रहा है रीसेल मार्केट में काम करने का। तो यही सिचुएशन देखिए और वर्स ना हो जाए, तो इसको देखते हुए हमें चीज़ों को स्मूथ करने के लिए थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा, और फ्लेक्सिबिलिटी पे ही चीज़ें चलती हैं। वरना तो आपको पता है, अगर फ्लेक्सिबल नहीं होंगे तो कहीं ना कहीं पे चीज़ें एकदम स्ट्रिक्ट होंगी तो टूट भी जाती हैं। तो फ्लेक्सिबिलिटी पे चीज़ें थोड़ी स्मूथनेस में चल जाती हैं। तो इसलिए आप जब रीसेल डील करें तो थोड़ा सा फ्लेक्सिबल रहें चीज़ों को लेके। तो चलिए दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो या ये डिटेलिंग जो मैंने दी है वो समझ भी आई होगी और पसंद भी आई होगी। और देखिए आपको ये वीडियो समझ आया या पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर कर सकते हैं, और बेसिकली कमेंट भी कर सकते हैं कि, और सुझाव दे सकते हैं कि और किस टॉपिक पे मैं वीडियो बनाऊं, या फिर अगर आपको ये वीडियो देखे में जो बातें की हैं उससे एग्री करते हैं तो एग्री करके भी कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब इस वीडियो को यहीं पे अंत कर देते हैं, और अब आपको जल्द मिलेंगे इसी तरह के इंटरेस्टिंग एंड नॉलेजेबल वीडियो के साथ। तो तब तक के लिए दोस्तों, बाय बाय एंड टेक केयर।